Assalamu alaikum. I am Uru Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, we will discuss our last series of active to passive. हमने प्रेजेंट पास्ट इन दोनों सीरीज़ को डिस्कस कर लिया था और इन दोनों की वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में इस वीडियो से थोड़े ही दिन पहले की वो वीडियोस हैं, जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लें। आज हम फ्यूचर की तमाम टेंसेस को एक्टिव टू पैसिव लेकर जाएंगे। बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं आज वीडियो में, तो एक एक टेंस को ध्यान से देखिएगा बिकॉज आई विल एलैबोरेट द एक्टिव और साथ ही साथ उसका पैसिव। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कुछ हैरान कर देंगी। आइए डिस्कस करते हैं। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में 100% इस्तेमाल होने वाला टेंस है, जिसका मतलब होता है कि कोई काम होगा। ऐसे सेंटेंसेस जो आप बनाते हैं, मैं यहाँ पर हूँगा, वहाँ पर हूँगा, मार्केट में हूँगा, ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, कुछ भी करूँगा, इसको फ्यूचर सिंपल कहते हैं। और फ्यूचर में ऑलमोस्ट द कवरेज ऑफ 80% हैज़ बीन डन बाय द फ्यूचर सिंपल। इसमें आसानी ये होती है कि वट एवर यू विल डू इन फ्यूचर यू कैन ओनली यूज द विल वर्ब फर्स्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कलेक्ट ID कार्ड। अब मैं ID कार्ड्स क्या करूँगा, कलेक्ट करूँगा। वो लोग कॉल उठा लेंगे, दे विल पिक द कॉल। दे विल पिक अप द कॉल। आपने सेंटेंस के अंदर देखा वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और विल के फ़ौरन बाद है। नॉट तो नेगेटिव बनाने के लिए आ जाता है और इंटेरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा। सो आई डोंट नीड टू डिस्कस ऑल दीज बेसिक कंसेप्ट बिकॉज यू नो वेरी वेल हाउ टू मेक द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। आई विल कलेक्ट ID कार्ड्स, मैं ID कार्ड्स कलेक्ट कर लूँगा एंड दे विल पिक अप द कॉल, वो लोग कॉल भी पिकअप कर लेंगे। आगे चलते हैं। इसका पैसिव क्या होगा? इसका पैसिव कुछ ये होगा कि ID कार्ड्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे, आपकी कॉल उठा ली जाएगी। अगर मैं कहती हूँ कि मैं विंडो खोलूँगी, आई विल ओपन द विंडो, विंडो खोल दी जाएगी, द विंडो विल बी ओपन, तो कोई काम कर दिया जाएगा, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर सिंपल। बट पैसिव में तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट पहले आएगा, यहाँ पर विल भी आ जाएगा, विल का एडिशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैसिव में बी आ जाएगा एंड वर्ड थर्ड फॉर्म। आई विल कलेक्ट द ID कार्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा द ID कार्ड्स विल बी कलेक्टेड, विल बी कलेक्टेड, द ID कार्ड्स विल बी कलेक्टेड। दे विल पिक अप द कॉल, तो यहाँ पर इसका पैसिव बन जाएगा द कॉल विल बी पिक्ड अप, द कॉल विल बी पिक्ड अप। मैं आपको पुकारूंगी या आपको बुलाऊंगी, आई विल कॉल यू। कॉल का मतलब होता है बुलाना या पुकारना। मैं आपको पुकारूंगी, आई विल कॉल यू। इसको आप ऐसे बनाइएगा कि आपको बुलाया जाएगा, तो इसको आप बनाएंगे कि आपको बुलाया जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ। मैं आपको पुकारूंगी, आई विल कॉल यू। अब आपको पता है पैसिव में सब्जेक्ट तो कट जाता है, ज़रा बोर्ड पे देखिएगा। आई विल कॉल यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले यू आ जाएगा, यू विल बी कॉल्ड। तो आपको समझ आ गया कि यू विल बी कॉल्ड का मतलब क्या है, कि आपको पुकारा जाएगा। अब एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ कि मैं आपका इंतज़ार करूँगी, इसको लिखें और साथ ही साथ आपका इंतज़ार किया जाएगा। इसको फटाफट से आप ट्रांसलेशन में ले जाइए, देन आई विल डिस्कस द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेसिव। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव में। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में अब आपके पास पता है कि कोई काम हो रहा होगा। मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कह दिया था कि द फ्यूचर सीरीज विल बी शॉकिंग फॉर यू। तो आप देखें ना यहाँ पर बोर्ड पर कि मैं किस तरीके से कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने लगी हूँ। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, कोई काम एक ख़ास वक्त पे हो रहा होगा, बिल्कुल सेम कोई काम हो रहा है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, हो रहा था पास्ट प्रोग्रेसिव, हो रहा होगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव। यहाँ पर विल भी आता है एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। स्टूडेंट इसको इतना याद हम रखते हैं कि एक ख़ास टाइम पर, मुझे बहुत ज़्यादा पता है, मैं एक ख़ास टाइम की बात कर रही हूँ, तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव आता है। अगर मैं इतना कह दूँ फ्यूचर में, कल मैं छुट्टी करूँगी, ऐसी एक बात कह देती हूँ, आई विल टेक ऑफ टुमारो। आप मुझसे पूछेंगे छुट्टी आप करेंगे, लेकिन क्या आप 3 बजे मेरा फ़ोन पिक कर लेंगे, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं 3 बजे तो मैं सो रही होंगी, मतलब कल मैं छुट्टी करूँगी, दैट्स माई प्री प्लान्ड स्केजुअल। लेकिन उस वक्त मैंने और क्या डिसाइड कर लिया कि मैंने उस छुट्टी वाले दिन में
3 बजे के बाद मैंने क्या कर दिया कि 3 बजे तो मैं सो रही हूँ, तो यहाँ पर 3 बजे मेरा एग्जैक्ट टाइम आ गया कि इस वक्त तो भाई ये काम हो रहा होगा, यानी कोई और काम हो ही नहीं सकता उस टाइम पर। ये आपको एक वास्ट डोमेन देता है कि मैं ये काम करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो अब्रॉड, आई विल डू दिस, ये वो, लेकिन ये आपको सिर्फ एक पॉइंट देता है कि खास वक्त पर यही काम हो रहा होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं अब्रॉड जाऊँगी, मैं सेटल हो जाऊँगी, बिजनेस करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, फ्यूचर प्रोग्रेसिव इस एक पॉइंट को डिस्कस करता है, ये काम इसी वक्त हो रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक स्टूडेंट ने कहा कि कल मैं लेट हो जाऊंगा, मैं तो क्या कल मैं 5 बजे आ सकता हूँ? 5 बजे तो क्लास एंड पर जा रही होगी या क्लास तो ख़त्म हो रही होगी, मतलब ऑलमोस्ट कोई ऐसा सिचुएशन है कि 5:15 पे क्लास ऑफ होती है हमारी, तो मैं क्या कहूँगी कि क्लास तो 5 बजे ख़त्म हो रही होगी। तो एक खास पॉइंट का जिक्र जब होता है, दैट्स कॉल्ड द फ्यूचर प्रोग्रेसिव। मैंने कहा भाई एक काम जो हो रहा होगा, आइए इसको देखते हैं ज़रा। अब मैंने कहा कि मैं 3 बजे सो रही होंगी, आई विल बी रेस्टिंग अप एट 3 PM। भाई क्या कर रहे होंगे हम लोग? रेस्ट कर रहे होंगे। 3 बजे तो बिल्कुल रेस्ट करेंगे, उठाना भी मत, जरूरत भी नहीं करना उठाने की। आई विल बी रेस्टिंग अप एट 3 PM। ये एक्टिव है ना? अच्छा आप एक बात और याद रखिए, एक्टिव है तो यहाँ पर काम करने वाला इंग्लिश में तो पहले आ ही रहा है, लेकिन उर्दू के सेंटेंस में भी पहले आ रहा है। मैं सो रहा हूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, जबकि पैसिव में क्या था? ऐसा हो रहा होगा, ऐसा किया जाएगा। वहाँ ऑब्जेक्ट को उर्दू में प्रेफरेंस दी जाती है, बट इन दी एक्टिव वी हैव टू ऐड द सब्जेक्ट इन उर्दू एटलीस्ट फर्स्ट। आई विल बी रेस्टिंग अप एट 3 PM। अब इसका नेगेटिव जब भी बनता है याद रखिएगा, दो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी स्प्लिट होंगे और आएगा आई विल नॉट बी। ये मत कीजिएगा कि आई विल बी नॉट, नो, व्हेन द टू हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर यू नीड टू स्प्लिट एंड एड द नॉट। आई विल नॉट बी रेस्टिंग अप एट 3 PM। यहाँ तक हमें फ्यूचर प्रोग्रेसिव समझ आया। इसका एक सेंटेंस आप लिखिएगा। वो लोग 5 महीने बाद अपनी बुक पब्लिश कर रहे होंगे। वो लोग 5 महीने बाद अपनी बुक पब्लिश कर रहे होंगे। अब यहाँ पर वो लोग इतने ज़्यादा सर्टेन है कि 5 महीने बाद ही कर रहे होंगे ना, तो आप लोग इसे देख लें। और एक और बात हम यहाँ पर देखेंगे कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव कैन नेवर बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। वैसे भी अनचेंजेबल देखकर इतना सुकून पड़ा है कि चलो कम से कम ये तो ऐसा है कि चेंज नहीं हो सकता, ये अनचेंजेबल है। फ्यूचर प्रोग्रेसिव पैसिव में नहीं जाएगा, बिकॉज द रीज़न इज दैट, हाँ वो शेखेगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में ऑलरेडी हमारे पास विल बी आ चुका है। दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मौजूद है, विल एंड बी, तो यहाँ पर अब आपके पास तीसरा हेल्पिंग वर्ब ऐड करने की ज़रूरत है ही नहीं। और वैसे भी आपने नोट किया था जो विल है यहाँ पर बी आ चुका है, तो बी जब है तो ना तो मैं यहाँ पर एडिशनली बीइंग नहीं लगा सकती, जैसे कि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बीइंग लगा रहे थे। बीइंग, द लेटर इज बीइंग रिटन, द लेटर वॉज बीइंग रिटन, तो हमने बीइंग लगाया था। तो ऑलरेडी जब यहाँ पर बी प्रोग्रेसिव में मौजूद है तो मैं इसको काट कर बीइंग नहीं कर सकती, बिकॉज ऑलरेडी जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमें उसके बाद ऐड करना होता है। ये पैसिव का रूल होता है। जैसे कि हमने देखा था आई एम ओपनिंग द डोर इज, अब इस तो अपनी जगह रह गया था, द डोर इज बीइंग ओपन। तो जो हेल्पिंग वर्ब थे वो अपनी जगह रहते हैं, बट वी हैव टू ऐड एडिशनल, तो यहाँ ऑलरेडी एडिशनल नहीं हो सकता। विल बी के बाद आप बीइंग नहीं लगा सकते, नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी बी एक ही फैमिली का मौजूद है। दो हेल्पिंग वर्ब एक ही फैमिली के एग्जिस्ट नहीं करते सिंगल सेंटेंस में। आई विल बी बीइंग, नो, ऐसा नहीं हो सकता। सो यहाँ पर ये बात खत्म हुई। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट ऑल्दो मैंने आपको कभी इतना ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी है, तो आइए इसको हम देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं, फ्यूचर की बात चल रही है, काम हो चुका होगा। एक अंदाजे के मुताबिक मैं इतनी ज़्यादा सर्टेन हूँ। अब पुरानी बात से हम कंपेयर करते हैं। अब ज़रा बोर्ड पर देखिएगा आप लोग, मैंने आपसे कहा कि भाई कल मैं ऑफ करूँगा, इसके अंदर मैं मज़ीद सर्टेन हो गया। मैंने कहा 3 बजे तो मैं सो रही होंगी, कितनी देर सो जाऊँगी वो मुझे पता है। मैंने कहा भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा सो के उठ जाऊँगी। 3 बजे सोना शुरू हुआ, 3 बजे से 4 बजे तक आप एज्यूम कर ले, 5 बजे तक एज्यूम कर ले, चले भाई 5 बजे तक एज्यूम कर लिया। लेकिन अगर कोई मुझसे कहता है कि मैं 6 बजे, तो अब मैं क्या कहूँगी? नहीं, मैं तो सो के उठ चुकी होंगी। अब ऐसा तो नहीं है सारा दिन ही बंदा सोता रहे, तो मैं तो सो के उठ चुकी होंगी। अगर यहाँ 6 बजे की बात है, इसको क्रॉस कर लिया, इसको कर लिया, इस टाइम में मैं मज़ीद फिक्स हो गई। आसान करते हैं, मैं कल मार्केट जाऊँगी,
दैट्स अ वैग सेंटेंस। मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। 11 बजे मैं वहाँ पर चीज़ खरीद रही होंगी बिकॉज वहाँ पर सेल लगी हुई है, तो हम वहाँ पर चीज़ खरीद रहे होंगे। वी विल बी कलेक्टिंग या वी विल बी परचेजिंग द थिंग एट 11। मैं मार्केट से रिटर्न हो गई होंगी 1 बजे, तो क्या होगा, मैं मार्केट से रिटर्न हो चुकी होंगी 1 बजे तक। मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ इस मामले में और बहुत परफेक्शन के साथ बता रही हूँ कि ये काम इतने बजे मुकम्मल हो चुका होगा। सो देन आई विल यूज़ फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। पहला शॉकिंग पॉइंट ये था कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव कन्वर्ट नहीं होता पैसिव में। दूसरा शॉकिंग पॉइंट आप समझे, अब हमने एक बात पढ़ी थी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ आता है। आई वी यू दे हैव, ही शी इट हैज़, लेकिन यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा या हैज़ का कोई चक्कर ही नहीं है। यानी आई वी यू दे, ही शी इट, सबके साथ हैव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो 8 बजे घर आ चुका होगा। ही विल हैव, अब कम की थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है, कम ही होती है। कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म। ही विल हैव कम एट होम एट 8 PM। ये से वैसे कर लो, ही विल कम टू होम, एट भी चलता, ठीक है। ही विल कम टू होम एट 8 PM। अब मैं यहाँ पर कहने लगी हूँ कि नेगेटिव कैसे बनेगा, आपको अच्छे से पता है। ही विल नॉट हैव कम टू होम, ये वाली आसान आसान सी बात थी। फॉर एग्जाम्पल, वो लड़की खाना खा चुकी होगी, शी विल हैव ईटन फूड, ईट की थर्ड फॉर्म, शी विल हैव ईटन फूड। भाई मैं काम कर चुका हूँगा अपना, आई विल हैव डन माई वर्क। वो लोग अपना खत लिख चुके होंगे, दे विल हैव रिटन द लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन आ गई, वो लोग लेटर लिख चुके होंगे, दे विल हैव रिटन द लेटर। इसका पैसिव बनेगा, आसान सी बात है। अभी आप इसको तो छोड़ दें, ये तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अच्छा, अभी मैं आपको एक और यहाँ पर ट्विस्ट बताती हूँ। फिलहाल इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता, ये हमारा लास्ट शॉकिंग पॉइंट होगा। क्यों, मैं आपको भी बताती हूँ। कुछ वर्ब होते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको 5 ऐसे वर्ब बता रही हूँ जो कि कन्वर्ट नहीं होते, जैसे कि गो, कम, फ्लाई, स्विम, लाफ, स्माइल। 6 हो गए। ये एक अलग सीरीज है, मैं आपको आज इसमें नहीं उलझाऊंगी। ये कहलाती है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये वाले वर्ब हैं इंट्रांजिटिव, जो ट्रांजिशन नहीं रखते अपने अंदर, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो अब इस सेंटेंस में कम, गो, ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनका पैसिव नहीं बनता। तो अब मैं यहाँ पर कहने लगी हूँ, एक सेंटेंस में यहाँ लिखती हूँ, आई विल हैव ईटन फूड। यहाँ पर क्या बनेगा, द फूड विल हैव, और यहाँ पर बीन आ जाएगा, विल हैव बीन ईटन, द फूड विल हैव बीन ईटन। अब यहाँ पर विल हैव बीन क्यों आया, क्योंकि फूड के साथ हो या ही शी हो, सबके साथ हैव ही आने वाला है। द फूड विल हैव बीन ईटन। मैं खाना खा चुकी होंगी, आई विल हैव ईटन फूड। अच्छा, मैं इंतजार कर चुकी होंगी तुम्हारा, आई विल हैव वेटेड फॉर यू। अब आपका इंतजार किया जा चुका होगा, यू विल हैव बीन वेटेड। तो यहाँ पर आपको बात समझ आ रही होगी कि थर्ड फॉर्म वहाँ पर जो थी यहाँ पर है। तो आइए इसको जरा 1-2 सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। अभी जगह कम होने की वजह से मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। एक्टिव है, शी विल हैव डन द वर्क, वो लड़की काम कर चुकी होगी। अब यहाँ पर इसका पैसिव बनेगा, आप चाहें तो आप बना सकते हैं, द वर्क विल हैव बीन डन, द वर्क विल हैव बीन डन। तो हमें यह बात समझ आ गई कि काम तो किया जा चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट सीरीज से, तो क्योंकि ये आसान था, इसमें तो हैव और ऐसा चक्कर ही नहीं है ना, सबके साथ ही हैव आने वाला है। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहता है, ये आपको वैसे एक्टिव पढ़ाऊंगी क्योंकि ये भी अनचेंजेबल है। रीजन वही है कि ऑलरेडी दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मौजूद है, तो इसके साथ बीइंग आ नहीं सकता, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो आपके लिए ये अनचेंजेबल हो गया, सिर्फ ये 2 ही होते हैं पैसिव में चेंज। ये वो टेंस है जिन्होंने मेरा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ा है, ये उनके लिए ही है, और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी होता था। हम क्या कहते थे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि वो लड़की 5 घंटों से ये काम कर रही होगी, मिसाल के तौर पर कल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, मैंने कहा भाई कल मैच होगा, और मेरी वहाँ पर वॉलंटियर की ड्यूटी लग गई है। तो कोई मुझसे कहे कि आप कल क्या करोगी, मैं कहूँगी जॉब पे जाऊँगी, आई विल गो टू द जॉब। थोड़ा बताएं ना किस वक्त बिजी होंगी, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी बताने की कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मैं नौकरी कर रही होंगी, आई विल हैव बीन डूइंग माई जॉब। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं अपनी बात कर लेती हूँ कि भाई मैं अपनी नौकरी कर रही होंगी, आई विल हैव
बीन डूइंग माई जॉब, मैं अपनी नौकरी कर रही होंगी। अगर इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव में कहा जाता आई विल बी डूइंग माई जॉब। लेकिन लास्ट शॉकिंग फैक्ट आप सुन लें फ्यूचर का जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हम क्या कहते थे प्रेजेंट और पास्ट में टाइम को बताने के लिए फॉर एंड सिंस आता है, यहाँ सिंस नहीं आएगा, सिर्फ फॉर आएगा। अब कोई सा भी टाइम हो, मतलब एग्जैक्ट टाइम हो या न्यूमरेटेड टाइम हो, घड़ी का टाइम हो, नंबर्स का टाइम हो, ड्यूरेशन हो या स्टार्टिंग पॉइंट हो या स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो हम इसको हमेशा से फॉर से ही बताएंगे, सिंस आएगा ही नहीं। आई विल हैव बीन डूइंग माई जॉब फॉर मॉर्निंग, सिंस नहीं आएगा, याद रखिएगा ये बात, सिंस नहीं आएगा, नहीं तो आप चेक कर लें। आई विल हैव बीन डूइंग माई जॉब फॉर मॉर्निंग, अच्छा वो 5 घंटे से इंतजार कर रही होगी, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स। तो इसको भी हम अनचेंजेबल कहते हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। तो मैं अपनी समरी वापस यहाँ पर रिवाइज करूंगी कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव अनचेंजेबल, फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ हैव आता है और हैज़ नहीं आता और ये चेंज होता है, बट दिस कैन नॉट बी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। लास्ट शॉकिंग पॉइंट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, जिसमें मुझे याद पड़ता है जब मैं एक टीचर थी और नई नई मैं कहीं अपॉइंट हुई थी, आज से 7 साल पहले की बात है शायद, तो मुझसे पूछा गया था एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन में कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होता है, और उस वक्त रियली मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था इसका। बाद में पता चला सेल्फ रिसर्च से कि ओ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव होता क्या है। हमारी जो एक इंस्ट्रक्टर जो है ना, इंस्ट्रक्टर नए आने वाले टीचर को ना बर्दाश्त नहीं करते, वो उन्हें एक ऐसा सवाल दे देता है, फॉर एग्जाम्पल दे विल बी फ्लाइंग। अब यहाँ किसी परिंदों की बात हो रही है ना, दे विल बी फ्लाइंग, वो कहेंगे इनको वो करके दो, या तो ये कर देंगे दे विल बी फ्लाइंग। अब ये तो हमें पता होता है कि ये पैसिव है ना, ये पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि विल भी आ रहा है ना। अगर वो कह दें कि बर्ड विल फ्लाई, अब हम तो क्या कहेंगे कि हाँ हाँ ये तो मतलब हो जाता है ना, बर्ड विल फ्लाई, परिंदे उड़ेंगे, इनको पैसिव हो जाएगा, क्योंकि हम तो सिर्फ टेंस को पहचानते हैं, हम वर्ब पे तवज्जो ही नहीं देते कभी। तो शायद मुझे याद पड़ता मैंने कह दिया था कि अब बर्ड विल भी शायद करके कुछ मैंने बनाया था, सो मुझे पता चला कि वो मेरा सेंटेंस गलत था, बिकॉज क्योंकि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव ये होता है जो ट्रांजिट, जिनके अंदर पावर होती है ट्रांसफर हो जाने की, तो वो कहलाते हैं ट्रांसफर यानी ट्रांजिटिव वर्ब, और वो हम सब पैसिव में ले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे 6 वर्ब थे, और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपके साथ बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इन 6 के साथ आप इनको नहीं करेंगे कन्वर्ट। इनका जाते जाते एक रीज़न सुन लें क्यों नहीं करते। ये वो वर्ब होते हैं जिनके आखिर में अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। मिसाल के तौर पर आई कम, मैं आती हूँ, अगर मैं कहती हूँ आई कम समझ आ गया, लेकिन अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें लाजमी तौर पर ऑब्जेक्ट होता है तो वो कन्वर्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं तैरती हूँ, आई स्विम, कहाँ तैरूंगी, समंदर में ना, तो अंडरस्टूड सी बात है। तो स्विम मेरा वर्ब है लेकिन कभी भी ऑब्जेक्ट, तो याद रखिएगा ये वो वर्ब होते हैं जिनके अंदर इतनी पावर होती है कि अगर इनके आगे ऑब्जेक्ट ना आए तो ये अपना मतलब दे देते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव में क्या कन्वर्ट होंगे। So I hope you got my point. Still if there is any confusion, so again watch my this video, and तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।